मूवी की शुरुआत में एक आदमी को जंगल में भागते हुए दिखाया जाता है। वो किसी से बचकर भाग रहा था। जो भी इस आदमी पर हमला कर रहा था वो हमें नहीं दिखाया जाता। वो अनजान शख्स उस पर ब्लेड से हमला कर रहा था। तभी भागते भागते ये आदमी, जिसका नाम जैक है, वो एक पहाड़ की चोटी पर आ जाता है। उसे एक ब्लेड लग गया था, इसलिए मजबूरी में उसे पानी में कूदना पड़ता है। पानी में कूदने की वजह से उसका सिर एक पत्थर से टकरा जाता है, इसीलिए वो पानी में बेहोश हो जाता है। रात में मछुआरों की एक बोट वहाँ से गुजर रही थी। वो जैक को देख लेते हैं और अपनी बोट में ले आते हैं। जैक बहुत ज्यादा जख्मी होता है, इसलिए वो अपने घर लाकर उसका इलाज करते हैं। मछुआरे की वाइफ उसकी बॉडी पर एक निशान देखती है। इसके बारे में वो अपने हस्बैंड को भी बताती है। इनका घर बहुत छोटा होता है, इसलिए वो जैक को अपने पास नहीं रख सकते थे। इसीलिए ये लोग फैसला करते हैं जैक को पास के आर्मी कैंप में छोड़ आएंगे, क्योंकि उन्हें जैक को देखकर ऐसा लग रहा था कि वो एक सोल्जर है। आर्मी कैंप में पहुंचने के बाद मछुआरे की वाइफ उन्हें बताती है कि मैंने सोल्जर के टाँके भर दिए हैं, इसीलिए आप लोग इसे अपने पास रख लीजिए। मछुआरे की वाइफ की बात को वहाँ पर कोई नहीं समझ रहा था, इसलिए वहाँ पर एक ट्रांसलेटर आता है, लेकिन वो एक खराब ट्रांसलेटर होता है। इसकी वजह से वो सभी को उसकी बात उल्टी सीधी बताने लगता है। वो औरत उन्हें इशारे की भाषा में बताने लगती है कि हर 6 साल के बाद यहाँ पर एक वॉरियर आता है, वो किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ता, इसीलिए सब लोग मरने वाले हैं। जैक को वहीं पर छोड़कर ये औरत अपने घर आ जाती है। इसके बाद दिखाया जाता है जैक को होश आ जाता है। तभी उसके पास एक ऑफिसर पूछताछ करने के लिए आती है। वो ऑफिसर जानना चाहती थी कि वो कौन है, उसका मकसद क्या है, लेकिन जैक को कुछ भी याद नहीं था। वो तो अपना नाम तक भूल चुका था। ऑफिसर जैक को बताती है मैंने तुम्हारी तस्वीर और हाथों के निशान ले लिए हैं और जल्दी हम पता लगा लेंगे कि तुम कौन हो। तभी वो ऑफिसर उसे एक डिवाइस दिखाती है और कहती है कि ये हमें तुम्हारे पास से मिली थी, लेकिन जैक को उस डिवाइस के बारे में भी कुछ भी याद नहीं आ रहा था। वो ऑफिसर से कहता है कि मेरा बाकी सामान कहाँ पर है। तभी ऑफिसर को लगने लगता है कि जैक उनसे कुछ न कुछ छिपा रहा है, इसीलिए ऑफिसर को बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगता है। वो जैक से कहती है कि तुम ऐसे नहीं बताओगे, इसके लिए हमें कोई और रास्ता निकालना पड़ेगा, क्योंकि ये ऑफिसर उसको मार तोड़कर उसका मुंह खुलवाना चाहती थी। जब एक ऑफिसर उसे मारने के लिए आता है तो जैक उसका हाथ पकड़कर उसे मारने लगता है। जैक उस ऑफिसर को नीचे गिरा देता है। तभी वहाँ पर एक और सोल्जर आता है। जैक उसे भी टांग से मारकर नीचे गिरा देता है। इसी तरह से वो सभी को घायल कर देता है। जैक को बेशक कुछ याद नहीं था, लेकिन उसे लड़ने के सारे तरीके मालूम थे, इसीलिए वहाँ का कोई भी सोल्जर जैक के सामने नहीं टिक पाता। तभी वहाँ पर वो ऑफिसर आ जाती है। वो पीछे से जैक को इंजेक्शन लगा देती है, जिससे वो वहीं पर बेहोश हो जाता है। होश में आने पर जैक से वही सवाल करती है कि तुम कौन हो, यहाँ पर आने का तुम्हारा क्या मकसद है, या तुम कोई एक जासूस हो। तभी जैक उस ऑफिसर को बताता है कि मुझे सिर्फ इतना याद है कि मछुआरों ने मेरी जान बचाई थी, लेकिन मैं वहाँ पर कैसे पहुँचा ये मुझे याद नहीं आ रहा। बस मैं इतना जानता हूँ कि वो बहुत ही ताकतवर है, वो हम सबको मार देगा। ये सुनने के बाद ऑफिसर बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है। वो जैक को लेकर बाहर जाती है आसपास की जगह दिखाने के लिए, ताकि इसे देखकर उसे कुछ याद आ जाए। तभी वहाँ पर एक अजनबी आता है जो कि एक वॉरियर होता है। वहाँ पर आते ही वो सभी सोल्जर से लड़ने लगता है। उसके पास कोई भी हथियार नहीं था, लेकिन फिर भी वो सभी सोल्जर को मारते हुए वहाँ से आगे बढ़ रहा था। सबको मारने के बाद वो जैक से कहता है कि जल्दी करो, हमें यहाँ से निकलना है। वो जैक को जानता था, लेकिन जैक उसे नहीं पहचानता। फिर भी जैक उस पर भरोसा करता है और उसके साथ चला जाता है। रास्ते में आने वाले सोल्जर को भी वो मारते जा रहे थे। इन सब के बाद वो एक बहुत बड़े खेत में आ जाते हैं। तभी वहाँ पर झाड़ियों में से बहुत सारे लोग उनके पास आ जाते हैं। इन सभी के हुलिये बहुत ही अलग थे, क्योंकि ये सभी वॉरियर होते हैं। वो जैक को भी जानते थे, लेकिन जैक को कुछ भी याद नहीं आता। वो लोग भी ये देखकर बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं, क्योंकि जैक उन्हें पहचान नहीं रहा था। इससे पहले जैक को वो वहाँ से लेकर जाते, तभी वहाँ पर वो ऑफिसर अपने साथियों के साथ आ जाती है और इन पर हमला कर देती है। वो लोग एक बार फिर से जैक को पकड़ लेते हैं। एक बार फिर से ऑफिसर उससे पूछताछ करने लगती है, लेकिन इसके जवाब में जैक उससे कहता है कि मैं कुछ नहीं जानता, लेकिन वो लोग मुझे जानते हैं। जैक उनसे कहता है कि तुम लोग भी यहाँ से चले जाओ, क्योंकि यहाँ पर खतरा है, वरना तुम सब मारे जाओगे, और मुझे ये भी नहीं पता कि मैं तुमसे ये बात क्यों कर रहा हूँ। तभी जैक को कुछ याद आने लगता है। वो ऑफिसर से कहता है कि मैं जंगल में भाग रहा था किसी से जान बचाकर। ये बात सुनने के बाद ऑफिसर अपने साथियों और जैक के साथ जंगल में छानबीन करने के लिए जाती है। जंगल में पहुँचने के बाद जैक को कुछ याद आने लगता है। इससे पहले वो सारी बात समझ पाता, तभी सोल्जर्स पर ब्लेड से हमला होने लगता है। ये सभी उस तरफ गोलियां चलाने लगते हैं जिस तरफ से ब्लेड आ रहे थे, लेकिन दुश्मन इनको दिखाई नहीं दे रहा था, इसीलिए वहाँ पर बहुत सारे सोल्जर मारे जाते हैं। बाकी बचे हुए सोल्जर वहाँ से भागने लगते हैं। तभी वहाँ पर कैप्टन को कुछ महसूस होता है। वो एक पेड़ की तरफ देखकर मुस्कुराने लगता है, जिससे हमें समझ में आता है उसे वो चीज दिखाई दे रही थी जो इनविजिबल थी। तभी वो चीज पेड़ से नीचे उतरकर कैप्टन की तरफ आने लगती है। तभी कैप्टन उस पर गोलियां चलाने लगता है। वो असल में एक एलियन होता है। उस एलियन को बहुत सारी गोलियां लग जाती हैं, जिसकी वजह से वो नीचे गिर जाता है। कैप्टन को लगने लगता है कि वो एलियन मारा जा चुका है, लेकिन थोड़ी देर के बाद वो अपने आप को ठीक कर लेता है। वो एलियन एकदम से उठकर कैप्टन के गले को पकड़ लेता है। उसके पकड़ने से एक ऑरेंज कलर की रोशनी निकल रही थी, जिससे पता चलता है एलियन कितना ताकतवर है। उधर जैक ऑफिसर को लेकर भाग रहा था, लेकिन वो गड्ढे में गिर जाता है। लेकिन
लेकिन ऑफिसर गड्ढे में नहीं गिरती। तभी उस ऑफिसर पर ब्लेड से हमला होता है, वो वहीं पर मारी जाती है। उस गड्ढे में गिरने के बाद जैक देखता है कि वो तो एक गुफा है। वहाँ पर वाइली नाम का एक आदमी बैठा था। वो जैक से पूछने लगता है कि तुम्हें नहीं पता कि मैं कौन हूँ, लेकिन जैक उसे साफ साफ मना कर देता है कि मैं तुम्हें नहीं जानता। ये सुनने के बाद वाइली उस पर अटैक कर देता है ताकि जैक को सब कुछ याद आ जाए, लेकिन जैक को कुछ भी याद नहीं आता। वाइली उसे बताता है जंगल में जिसने तुम पर अटैक किया था वो असल में एक एलियन है, वो दूसरे प्लेनेट से आया है, उसे दैट वॉरियर कहा जाता है। जमीन पर आने का सिर्फ उसका एक ही मकसद है, पूरी दुनिया को खत्म करना, यानी कि पूरी इंसानियत को खत्म करना। अब तुम्हें ही उसे खत्म करना होगा, क्योंकि एक वॉरियर ही दूसरे वॉरियर को मार सकता है, क्योंकि तुम ही हमारे वॉरियर हो। उनके बात करते समय ही वहाँ पर उनके साथी आ जाते हैं। वो सब लोग जैक को मंदिर ले जाते हैं। तभी वहाँ पर जैक की मुलाकात एक महिला वॉरियर से होती है। वो उसकी दोस्त थी, लेकिन जैक को वो याद नहीं होती। फिर वाइली उसे एक दीवार पर बनी हुई जगह पर लेकर आता है। वो उसे बताता है हर 6 साल के बाद जमीन से एक प्लेनेट गुजरता है, और जब भी ऐसा होता है उस दुनिया का पोर्टल खुल जाता है। उसी रास्ते के जरिए वो डेड वॉरियर यहाँ पर आ जाता है। यही वो रास्ता है। उस एलियन को कोई भी आम आदमी नहीं हरा सकता, वो बहुत ही खतरनाक है। उसे हराने के लिए मंदिर के गुरु सदियों से लोगों को सिखाते आ रहे हैं, लोगों को वॉरियर बनाकर। अगर किसी योद्धा ने उसको नहीं हराया तो वो पूरी दुनिया को तबाह कर देगा। वो जैक से कहता है कि तुम ही हमारी आखिरी उम्मीद हो, तुम्हें उस एलियन को हराना ही होगा। जैक ये बात सुनकर बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है, लेकिन जैक इस बात को समझ जाता है कि मैं इन लोगों के लिए खास हूँ। अब जैक को भी वही कपड़े पहनाए जाते हैं जो बाकी वॉरियर ने पहन रखे थे। ये कोई आम कपड़े नहीं थे, इनमें खास टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया था, जिससे एलियन इन्हें नहीं देख सकता था। इसके बाद ये एलियन को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। रास्ते में एक वॉरियर जैक को वही प्लेनेट दिखाता है और उसे बताता है यही एलियन का घर है, जो कि 6 साल के बाद वापस आ गया है। लेकिन इससे पहले ये यहाँ पर तबाही मचाए, हमें उसे खत्म करना होगा या फिर उसे वापस प्लेनेट पर भेजना होगा। अगर प्लेनेट यहाँ से चला गया तो वो रास्ता 6 साल के लिए बंद हो जाएगा, जिसके बाद उस एलियन को वापस भेजने का कोई भी रास्ता नहीं होगा। इसीलिए वो हर तरफ तबाही मचा देगा। वाइली उसे बताता है हर 6 सालों के बाद वो एलियन 9 वॉरियर से लड़ता है, जो कि सारे वॉरियर एलियन खुद चुनता है। अगर कोई वॉरियर लड़ने से मना कर देता है तो वो गुस्से में आकर आसपास की सभी चीजों को तबाह कर देता है। तभी जैक वाइली से पूछता है कि हम लोग तो 8 हैं, बचा हुआ एक वॉरियर कहाँ पर है। वाइली उसे बताता है कि हम पहले 9 ही थे, लेकिन एक वॉरियर हमारा मारा जा चुका है। वो लोग रात को एलियन को ढूंढ लेते हैं। वो लोग एलियन पर हमला करके उसे बहुत ज्यादा जख्मी कर देते हैं। वो उस एलियन को मारने वाले होते हैं। तभी जैक पानी में गिर जाता है, जिससे ये लोग लड़ाई में हार जाते हैं। जैक ने भागने की कोशिश की थी, इसीलिए वो पानी में गिर गया था। अब वो लोग जंगल में पहुंच जाते हैं और जैक को बताते हैं कि तुम एलियन का शिकार हो, इसीलिए तुम्हें अकेले ही आगे बढ़ना होगा और आसपास हम नजर रखेंगे। जैसे ही जैक आगे जाता है तभी एलियन उसके सामने आ जाता है, लेकिन इससे पहले जैक एलियन से लड़ता बाकी सोल्जर एलियन पर तलवार से हमला कर देते हैं। वो वॉरियर एलियन को काफी हद तक जख्मी कर देते हैं। इसी बीच जैक पर कोई आकर हमला कर देता है। जैक बेहोश हो जाता है। होश में आने पर जैक अपने सामने कैप्टन को पाता है। कैप्टन अभी मरा नहीं था, वो अभी तक जिंदा था। वो जैक को बताता है मैं एलियन के बारे में जानता हूँ। वो उसके सर पर गन रखकर कहता है जो तुम्हारे साथियों ने प्लान बनाया है वो ठीक नहीं है। वो जैक को बताता है मैंने देखा है उस एलियन के जख्म बहुत तेजी से भर जाते हैं, इसीलिए तुम लोग उस पर एक एक करके नहीं बल्कि एक साथ हमला करो। कैप्टन जख्मी होने की वजह से मरने वाला होता है। मरते समय कैप्टन अपनी तलवार जैक को देता है, जिसे लेकर वो वाइली के पास आ जाता है। वाइली उसे बताता है जिस दिन वो एलियन इस रास्ते से निकला था, इसने हमला करके हमारे एक वॉरियर को मार दिया था। जब हम लोग उससे फाइट कर रहे थे तभी उसने तुम्हें चुना कि मैं इसके साथ लड़ूंगा, क्योंकि एलियन को तुम बहादुर लगे थे। जब तुम एलियन से लड़ाई कर रहे थे पता नहीं तब तुम्हें क्या हुआ, तुम वहाँ से भाग गए। मैं तुम्हें बुज़दिल नहीं बता रहा, क्योंकि तुम्हारे लड़ने से पहले एलियन ने मुझे चुना था, तब मैं भी वहाँ से ऐसे ही भाग गया था। एलियन को हम दोनों ही बुज़दिल लगे, इसलिए उसने हमें नहीं मारा, क्योंकि उसका ये उसूल है, वो बुज़दिलों को कुछ भी नहीं कहता। वो दोनों बातें कर ही रहे थे तभी वहाँ पर एक लाश आकर गिरती है। जल्दी से जैक उसके पास जाता है। उसे ये जानकर बहुत ही दुख होता है कि हमारा एक और साथी मारा गया। जब बाकी वॉरियर यहाँ पर आते हैं तो ये लोग ये फैसला करते हैं हम सब मंदिर चले जाएंगे और वहीं पर एलियन का मुकाबला करेंगे, क्योंकि प्लेनेट का वो रास्ता मंदिर में खुलने वाला होता है। अब ये सभी लोग वहाँ पर पहुँच जाते हैं और एलियन को भी आने के लिए मजबूर कर देते हैं। उसके आते ही ये सभी लोग मिलकर उस पर हमला कर देते हैं, लेकिन एक साथ लड़ने के बाद भी वो एलियन के सामने नहीं टिक पाते। वो अपनी ताकत का इस्तेमाल करते हुए इनको उठा उठाकर दूर फेंक रहा था। ये सब देखने के बाद जैक वहाँ से दोबारा से भागने की कोशिश करता है, तो इसीलिए वाइली को एलियन का सामना करना पड़ता है। दोनों के बीच काफी देर तक जबरदस्त लड़ाई चलती है। दोनों एक दूसरे को टक्कर दे रहे थे, लेकिन आखिर में एलियन वाइली को मार देता है। तभी वो फीमेल वॉरियर जैक को भागने से रोकती है। वो जैक को बताती है कि वाइली मेरे फादर थे, उन्होंने ही मुझे लड़ना सिखाया और एक वॉरियर बनाया। ये बताने के बाद वो दुखी होकर रोने लगती है। उसकी ये सब बातें सुनने के बाद जैक को भी बहुत ही दुख होता है, इसीलिए वो फैसला करता है कि एलियन से वो नहीं भागेगा बल्कि उसका सामना करेगा। तभी वहाँ पर एक सोल्जर मछुआरों के साथ आता है। वो बहुत सारे बॉम्ब भी लेकर आया था। वाइली की बेटी यानी कि वो फीमेल वॉरियर
वॉरियर घायल हो गई थी, इसीलिए मछुआरे की वाइफ उसका इलाज करती है। तभी वहाँ पर वो एलियन आ जाता है। वो आते के साथ ही इन लोगों पर हमला कर देता है। ये सब देखने के बाद सभी लोग अपनी जान बचाने के लिए छुप जाते हैं, लेकिन मछुआरे की वाइफ उस एलियन से नहीं डरती है, लगातार उस पर गोलियां चलाने लगती है। लेकिन वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। वो समझ रहे थे कि एलियन मर चुका है, लेकिन हमेशा की तरह उसके इस बार भी जख्म भर चुके थे। लेकिन जैक को उसके जिंदा होने का पता था, इसलिए जैक यहाँ पर आ जाता है और उसके साथ फाइट करने लगता है। दोनों के बीच बहुत ही खतरनाक लड़ाई होती है। वो दोनों ही एक दूसरे को उठा उठा कर मार रहे थे, लेकिन कुछ देर के बाद जैक एलियन पर भारी पड़ने लगता है। लेकिन एलियन भी बहुत ही चालाक होता है। वो आसपास की चीजों को इकट्ठा करके जैक पर हमला करने लगता है, जिससे जैक जख्मी होकर वहीं पर गिर जाता है। तभी एलियन उसका गला पकड़ लेता है, लेकिन जैक को पता चल जाता है कि उस एलियन की कमजोरी आग है। उसकी इसी कमजोरी का फायदा उठाकर जैक उसे आग के पास ले आता है और उस पर आग से हमला करने लगता है। आग के हमला करने की वजह से एलियन बहुत ज्यादा घायल हो जाता है। वो प्लेनेट भी मंदिर के पास पहुंच जाता है, जिससे दूसरे प्लेनेट का रास्ता खुल चुका था। तभी वहाँ पर फीमेल वॉरियर भी आ जाती है। वो गन से एलियन पर हमला कर देती है, जिससे उसकी बॉडी में एक छेद भी हो जाता है। तभी वहाँ पर एक वॉरियर आ जाता है। वो जैक की तरफ एक बॉम्ब फेंक देता है। जैक उस बॉम्ब को एलियन के छेद में रख के और उसको टांग मार के उस दरवाजे की तरफ फेंक देता है। पोर्टल बंद होने से पहले वहाँ पर बहुत ही तेज धमाका होता है, जिसकी वजह से एलियन की वहीं पर मौत हो जाती है। इसी के साथ वो रास्ता वहीं पर बंद हो जाता है। सब कुछ नॉर्मल होने के बाद मछुआरे की वाइफ वहाँ पर आती है और जैक से कहती है, तुम बहुत ही बहादुर हो, इसीलिए तुम ही असली वॉरियर हो। जाते जाते एक सोल्जर पोर्टल की तरफ देखकर कहता है, बाय बाय एलियन, अगले 6 साल के बाद फिर से मिलेंगे। जिसका मतलब होता है कि अगर कोई और एलियन होगा तो जरूर आएगा दुनिया को मिटाने के लिए। इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, आपको मूवी की एक्सप्लेनेशन कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो को लाइक भी जरूर कर देना। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। बाकी आपसे मुलाकात होगी मूवी की नई एक्सप्लेनेशन में। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।